कथावाचक युवराज पांडे क्यों दुखी हैं? इनको बहुत सुना जा रहा है इस समय छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये दुखी हैं, परेशान हैं। और जब इनका रिएक्शन मेरे सहयोगी रवि मीरी ने सुना तो हम लोगों ने चर्चा की। हमने कहा कि एक कथावाचक अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बात दिखाना है और इस पर चर्चा करना जरूरी है। क्या छत्तीसगढ़िया होने की वजह से युवराज पांडे को टारगेट किया जा रहा है? क्या जानबूझकर युवराज पांडे की कथा में सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक युवराज पांडे दुखी हैं और प्रशासन पर आरोप भी लगा रहे हैं। राजधानी रायपुर के खिलौरा ग्राउंड में कथावाचक युवराज पांडे की कथा चल रही है। शिव महापुराण की ये कथा 19 जनवरी से चल रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन कथा के तीसरे दिन ही युवराज पांडे का मन से दर्द छलका है। कथावाचक युवराज पांडे ने कहा है कि बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इतने श्रद्धालु बैठे हैं, इतना जन सैलाब है, लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासन को आवेदन दिया गया है, फिर भी कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं। बस गलती इतनी है कि हम छत्तीसगढ़ियां हैं और कोई गलती नहीं। सबसे पहले कथावाचक युवराज पांडे को सुना देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। बड़ा दुख का बात है, इतने पब्लिक बैठे हैं, इतने श्रद्धालु बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से सुरक्षा करने के लिए यहाँ 2 जने पुलिस वाले भी नहीं खड़े हैं। कथावाचक युवराज पांडे हंसते हंसते अपना दर्द बयां कर रहे हैं और छत्तीसगढ़िया होने का जिक्र कर रहे हैं। युवराज पांडे का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद कुछ पुलिस कर्मियों को पंडाल के पास तैनात भी किया गया है। हालांकि कथावाचक युवराज पांडे का कहना है कि भीड़ के हिसाब से अभी भी सुरक्षा कर्मी कम है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने कथावाचक युवराज पांडे से खास बातचीत की है, आपको सुना देते हैं, सुनिए। महाराज जी, कथा लगातार चल रही है, बहुत भीड़ आ रही है श्रद्धालुओं की, और आपने कहा कि यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं किए गए। जी, आवेदन तो सबको दिया गया था और यहाँ सेज बहाल सिवनी में 19 से 27 जनवरी तक विशाल और विराट शिव महापुराण कथा का आयोजन हमारे सम्माननीय गंगाधर जी अग्रवाल के तत्वावधान में एवं समस्त प्रदेशवासियों के अतुलनीय सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें कल तक के तो सुरक्षा नगण्य था। कल यहाँ कैमरा में भी आप लोग देखे होंगे, हमारे लाइव में भी चला था। सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए इस भीड़ में एक भी सुरक्षा इस पंडाल के अंदर में नहीं थे और भीड़ जन सैलाब उमड़ते जा रही है, प्रतिदिन भीड़ बढ़ते जा रही है। कल बोलने के बाद आज कुछ मात्रा में सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं जो इस भीड़ को संभालने के लिए यहाँ हैं, और वो भी भीड़ के हिसाब से सुरक्षाकर्मी तो कम ही हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, कम से कम आज आए तो कम से कम आह्वान करने के बाद, बाकी अब शासन के ऊपर है। क्यों लग रहा है, क्यों प्रशासन सुरक्षा नहीं देना चाहता, जबकि कई और कथाएं रायपुर में होती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी तक को ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है? अब ये तो उन लोगों की व्यक्तिगत विचारधारा है कि क्यों सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। और शायद मैं अनुभव किया हूँ कि देखो, मैं अपने कथाओं में अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं देता। मैं अपने कथाओं में सीधा भगवान की कथा करता हूँ, भगवान की चर्चा करता हूँ और भगवान के प्रति विश्वास आस्था की चर्चा करता हूँ। दूसरी बात, मेरे कथाओं में मैं कभी हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं करता। दूसरा, मैं अपने कथाओं में कभी विवादित या किसी भड़काने वाला बात नहीं करता। सब लोगों के मेरे प्रति प्रेम भी इन लोगों को तकलीफ दे रहा होगा या अन्य लोगों को तकलीफ दे रहा होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि युवराज पांडे इस तरह का कोई बयान दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था न होने के आरोप पर क्या कह रहे हैं रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मीद सिंह, ये भी सुना देते हैं, सुनिए। जैसे ही उस पर से पुलिस बल उपलब्धता होती है तो उससे उसको हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं। उस कार्यक्रम में भी बाद में अतिरिक्त बल भेजा जाकर स्ट्रेंथन किया गया है। पुलिस के बल की उपलब्धता के अनुसार ही इन कार्यक्रमों के आयोजन पर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जब इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन की पुलिस को सूचना मिलती है, उसी समय हम लोगों के द्वारा जो आयोजक रहते हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि इस पूरे आयोजन के लिए वो स्वयं भी पर्याप्त संख्या में अपने वॉलंटियर्स रखें, ताकि उस पूरे कार्यक्रम को वो खुद भी मैनेज करें। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जितने लोग उपलब्ध होते हैं और जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से हम सुरक्षा मुहैया कराते हैं, लेकिन कथावाचक की शिकायत तो आपने सुन ही ली।